Hello everyone, welcome to Ekjot Nursing Academy. Today we will discuss one topic of which is a very common topic of nursing education as well as CET subject in BSc nursing also and management also, that is guidance and counseling. This is a common topic for all these subjects, and this is a topic which is generally come in exams also. If you are in BSc, post basic, MSc, everywhere it will come. So today we will discuss the basic concept of guidance and counseling. Okay, so hope you all are doing well and enjoying the session. So we will start. Don't listen all the content. Don't in between leave the session. So you will continue. पूरी रिकॉर्डिंग सुननी है जो कि गाइडेंस काउंसलिंग उसके अंदर क्या डिफरेंस है, पूरा आपको सेशन जो है वो क्लियर कर देगा और you will able to score more in your final exams of nursing. Okay, so we will start without wasting our time. So first thing is, what is guidance? First main thing is guidance. So what is guidance actually? Guidance is an assistance given to the individual in making intelligence choices and adjustments. This is a definition given by Jones. So what is this? That is guidance is when we are giving assistance or providing assistance. हम किसी को भी गाइड कर देते हैं बहुत इजीली, डेली रूटीन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम किसी को बता देते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे पूछा कि किसी जगह का रास्ता पूछा, कोई वे पूछा, कुछ भी कॉमन सी चीज पूछी, आपने उनको बता दी बिकॉज उनको नहीं पता था, बिकॉज कोई भी रीजन हो सकता है, वो उस जगह पे नए हैं, कोई फूड चॉइस पूछा, कुछ भी. सो दैट इज आपने उनको गाइड कर दिया कि हाँ आपको कैसे जाना है. ठीक है, सो दैट इज गाइडेंस. और आप इंटेलिजेंस चॉइस करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, जो भी आप किसी की हेल्प करते हो, असिस्टेंस देते हो, दैट इज नोन एज गाइडेंस. उसको हम गाइडेंस बोलते हैं इन टर्मिनोलॉजी. So second definition also we are having. So that is just give me 1 second, I will adjust the picture. Okay, so guidance is a means of helping individuals. इसका मीनिंग क्या है कि हमें किसी को हेल्प करना है to understand and use widely the educational, vocational, personal opportunities. जो भी उसके पास opportunities आ रही हैं widely aspect पे, चाहे वो एजुकेशनल रिलेटेड है, वोकेशनल रिलेटेड है, या कोई पर्सनल है. ठीक है, सो दे हैव और कैन डेवलप एंड एज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक असिस्टेंस, thereby students are aided in achieving satisfactory adjustment to school and to the life. This is a basic definition, means we are helping the individual. हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे, स्टूडेंट की हेल्प करेंगे, जो लर्न कर रहा है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे करेंगे. वो अब एजुकेशनल पर्पस से भी हो सकता है, वोकेशनल पर्पस से भी हो सकता है, पर्सनल अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड भी गाइडेंस हो सकती है. ठीक है, सिस्टमेटिकली होगी, देयर बाय द स्टूडेंट्स आर एडेड. उससे उसको क्या हेल्प मिलेगी? वी विल एबल टू अचीव सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट. उसे एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसको सिखा रहा है कोई. सो ही विल एबल टू अचीव दैट. वो अचीव कर पाएगा अपने स्कूल में या कॉलेज में या लाइफ में, एवरीवेयर, कहीं की भी बात कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज गाइडेंस. सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज काउंसलिंग? सो काउंसलिंग मीन्स 1-to-1 इंटरेक्शन में हम काउंसलिंग करते हैं. सो दैट इज द एक्ट ऑफ हेल्पिंग द क्लाइंट टू सी समथिंग मोर क्लियरली. अब आप थोड़ा सा डिफरेंस हम समझेंगे कि काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो काउंसलिंग अब हम देखोगे तो आप कहोगे कि मैम ये भी तो सेम ही बोल रहा है. ठीक है, हेल्पिंग द क्लाइंट वर्ड तो सेम ही यूज हो रहा है. नो, सो हेल्पिंग द क्लाइंट टू सी थिंग्स मोर क्लियरली. उसको ऑलरेडी कुछ चीजें हैं जो उसे पता है, मीन्स उसके पास कुछ नॉलेज है, बट हमें उसे उस नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं, पॉसिबली फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. हम उसको उसी एस्पेक्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब उसको क्लियर कर रहे हैं.
दिस कैन अनेबल द क्लाइंट, इससे क्या होगा, पर्सन क्या कर पाएगा, टू फोकस ऑन फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स पे फोकस कर पाएगा, एक्सपीरियंस पे और बिहेवियर पे, तीनों ही चीजों पे, विद अ गोल ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉजिटिव चेंज। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में जो उसका पॉजिटिव चेंज रिक्वायर्ड है वो ला पाएगा। मीन्स सिंपल गाइडेंस और काउंसलिंग। अब हमने दोनों की डेफिनेशंस पढ़ ली। गाइडेंस क्या है, सिंपली किसी को गाइड कर देना, उसको किसी भी, हम कह सकते हैं किसी को रास्ता दिखा देना, किसी चीज के लिए बता देना कि ये कैसे होगा, कोई भी काम हो सकता है वो, ठीक है। सो अब आ गए हम काउंसलिंग पे। काउंसलिंग हमने बहुत जगह सुना हुआ है कि हाँ काउंसलिंग हो रही है, आजकल चाइल्ड काउंसलिंग बहुत कॉमन है, ठीक है, हमने सुनने में मैरिटल काउंसलिंग सुनने में आ जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर थिंग के ऊपर आप उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को आप और क्लियर कर रहे हो पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ, और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उस टॉपिक का हर तरह से एस्पेक्ट दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, when we are counseling a child, I will give you one example. हम +2 के स्टूडेंट्स को और 10th के स्टूडेंट्स को, ओके वी विल टेक 10 स्टूडेंट्स, हम काउंसलिंग करते हैं कि हाउ नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन सिनेरियो, प्रीवियसली नहीं था इंडिया में बट आजकल बहुत कॉमन है कि अब आपको क्या करना है, आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है, आपको कैसे चूज करना है अपने माइंड से। तो हम आपको उसके सभी चीजों के फैक्ट्स बताते हैं कि हाँ मेडिकल लोगे तो ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, इतने साल की स्टडी करोगे तो इसके बाद आपका ये फ्यूचर रहेगा, ये चॉइसेस हैं। मेडिकल +2 के साथ, मेडिकल स्ट्रीम के साथ करने के बाद आपके पास ये चॉइसेस होंगी, आप ये वाले प्रोफेशंस जो है चूज कर सकते हो। सिर्फ एक ही चॉइस तो नहीं होती मेडिकल करने के बाद कि हाँ हम MBBS में जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जैसे आप नर्सिंग में आ सकते हो, और तो सब चीजें आपने एक पर्टिकुलर पार्ट का ब्रॉडर एस्पेक्ट बता दिया, पूरा पिक्चर को क्लियर करके कि ये करोगे तो ये कर सकोगे। अब आप आर्ट्स करोगे तो आप क्या क्या, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप क्या क्या कर सकोगे, ठीक है। सो दैट इज काउंसलिंग, कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रॉडर एस्पेक्ट में सारी चीजों के, उसके जितने चीजें हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वो सारे क्लियर कर देने, दैट इज नोन एज काउंसलिंग। ओके, आई एम होपिंग कि आप लोगों को अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आगे चल रहे हैं हम विद द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। टाइप्स ऑफ गाइडेंस क्या है, हमारे पास 4 टाइप्स की गाइडेंस होती है। फर्स्ट इज educational guidance, second is vocational guidance, third is personal guidance, and last is social guidance. Now we will deal one by one. First is educational one. So educational is related to study only. It refers to that guidance that a child or a student needs during his school life. ये कब करते हैं हम, स्कूल लाइफ में करते हैं। Also it helps them to restore the problems that they face in the school. तो हम गाइड कहाँ कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के साथ सबके साथ हुआ होगा कि जब आपको स्कूल या कॉलेज में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको टीचर बताते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है, आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, अभी आप कैसे और अच्छा कर सकते हो। दैट इज नोन एज गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। इन एडिशन इट गिव्स ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स दैट द चिल्ड्रन नीड रिलेटेड टू द स्कूल एंड दे फाइंड मोर सुटेबल एनवायरमेंट टू स्टडी, कि उसको कैसे पढ़ना है। तो हम उस चीज के लिए जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, दैट इज नोन एज एजुकेशनल गाइडेंस, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट इज वोकेशनल गाइडेंस। तो वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल इट्स रिलेटेड टू करियर, कि हम कैसे कौन सा करियर चूज करें अपनी लाइफ के लिए। सो दैट इज इट इज एन असिस्टेंस इन चूजिंग अ करियर, हम करियर चूज करने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोफेशन और इज मेकिंग एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग डिसीजंस। दैट इज अ वोकेशनल गाइडेंस इज अ मीटिंग विद अ कंसल्टेंट हु हेल्प्स पीपल फिगरिंग आउट व्हाट इज गुड जॉब would be for them and based on their skills and qualification. This is qualification. Okay. So vocational choices, हम हमारे साथ vocational आपने सुना होगा, vocational education होती है। So उसको हम कैसे, उसको अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं या क्या क्या कैरियर्स में हमारे पास उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, वो सब जो हम बताते हैं दैट इज नोन एज
vocational guidance, that is coming under vocational guidance. Next is professional guidance. So professional guidance means how we have to go with the profession. So we have to set our goals in the life, that is known as personal guidance. So in the personal guidance, so how we will do, we have to set our goals, we have to make a plan, then we have to get for a work, then stick to it and reach the goal. This is our personal guidance. It is not professional, that is a personal guidance. So this is may be defined as an assistance given to the individual to solve his emotional, social, ethical and moral as well as health problems. Hence, personal guidance with all those problems of life which are not covered under the educational and vocational guidance. तो हम पर्सनल गाइडेंस कहाँ पे करते हैं, कुछ टॉपिक्स जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं, which is related to our emotions and social or moral aspects or our health issues, that which are not covering under vocational or educational guidance. For that topics, we are giving personal guidance to the person, to the student, to the individual. That is known as personal guidance. Last, that is social guidance. Social guidance, very simple. That is, these guidance and counseling services are the help students to develop awareness and acceptance of self and others, improve personal skill in the survival, and being responsible for their decision, and develop intellectual or intellect. That means we can say that is socially how we have to behave, how we have to make ourselves accepted by the society, and how we have to accept the other things. That is social awareness. हमें कहीं पे भी जाके कैसे अपनी एडजस्टमेंट करनी होती है, कैसे न्यू एनवायरनमेंट में सेटल डाउन होना है, दैट इज द गाइडेंस विच इज नोन एज सोशल गाइडेंस. So this is all about the types of guidance. Now we are moving to the next part, that is principles of guidance. So we are having some basic principles of guidance that we will discuss. I hope यहाँ तक सबको clear होगा, ठीक है. So first principle is variation within the individual are significant. Means हर एक individual एक जैसा नहीं होता, there are variations. So हमें significantly वो चीजें देखनी है, उस चीज का ध्यान रखना है कि हर इंसान एक जैसा नहीं है. जब हम गाइडेंस कर रहे हैं तो सबको एक गाइडेंस नहीं हो सकती, कुछ डिफरेंस रहेगा. ओके, सम थिंग्स वुड बी देयर, ठीक है. एबिलिटीज ऑलरेडी इन इंडिविजुअल आर नॉट यूजुअली स्पेशलाइज्ड. मींस हमें देखना है कि उसकी खुद की एबिलिटी कितनी है, हमें उसे कैसे समझाना है, उसकी क्या एबिलिटी है, वो कितना कोप अप कर सकता है. ये नहीं फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने स्टूडेंट है, मैंने उसे गाइड किया कि हाँ ये सारा कोर्स है, ये सारा सिलेबस है, आपको 1 मंथ में कवर करना है. मैंने उसको गाइड तो कर दी कि हाँ ये है, बट जो मैं उसको गाइडेंस दे रही थी उसका इंटेलेक्चुअल पावर उतना है ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो उस गाइडेंस का क्या फायदा. सो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो, ठीक है. तो रेस, कलर एंड सेक्स हैव लिटल और नो रिलेशनशिप टू द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज. एटीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा. किसी भी रेस का पर्सन हो, किसी भी कलर का पर्सन हो हमारे सामने, तब हम एज अ गाइडर हैं तो हमें उन सब चीजों को नहीं देखना है. वी हैव टू हेल्प द पर्सन एंड गाइड द पर्सन इन अ यूनिक मैनर, ठीक है. तो नेक्स्ट इज many crises cannot be successfully met by students without assistance. बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्राइसिस आते हैं हमारी स्टूडेंट लाइफ में जो हम बिना असिस्टेंस के, बिना गाइडेंस ऑफ द टीचर्स हम सॉल्व नहीं कर सकते. दैट इज वन ऑल्सो प्रिंसिपल कि हमें उनको अच्छे से गाइड करना है. गाइडेंस इज नॉट पर्सपेक्टिव बट एम एट प्रोग्रेसिव एबिलिटी फॉर सेल्फ गाइडेंस. हमने एक पर्टिकुलर एम है हमारा, क्या रहेगा कि प्रोग्रेसिव रहनी है
और हमें एबिलिटी शो करनी है कि वो अपने आप को कल को सेल्फ गाइड भी कर सके पर्सन। हमें उसको ऐसा प्रिपेयर करना है, अच्छे से गाइड करना है when we are guiding someone. The school is in a strategical position to give the assistance needed. वो एक ऐसी पोजीशन पे होता है कि वो चीजें बिल्ड कर रहा है और असिस्ट कर रहा है कि हमें कैसे रन करना है। ऑब्वियसली बात, अगर आप आज कॉलेज में हो तो आपको कॉलेज बता रहा है कि इसके बाद आप क्या करोगे, आपका असिस्टेंस यहाँ हो रहा है, बट आप लास्ट में क्या करोगे, जब नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे एज अ रजिस्टर्ड नर्स अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, यू विल गेट द लाइसेंस फॉर दैट। ऐसे मिलेगा आपको जब आप कॉलेज में पढ़ के एग्जाम्स क्लियर करके जाते हो। सो स्कूल इज हैविंग और कॉलेज इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट गाइडेंस विच इज गोइंग और प्रोवाइडेड बाय देम। Next is, this is all about the principles of guidance. Now we will again shift to the counseling. Before covering the counseling next topics, we will just revise the definition of counseling. So counseling is the helping relationship that includes someone seeking help. किसको cover कर रहे हैं, जिसको help चाहिए, someone willing to give help भी, जो सामने वाला पर्सन है विलिंग भी होना चाहिए, देयर इज अ रिलेशनशिप। ओके, सो पहली चीज क्या, पहला पर्सन कौन रहेगा रिलेशनशिप में, समवन हु आर सीकिंग फॉर हेल्प, जिसको हेल्प चाहिए। सेकेंड इज समवन विलिंग टू गिव हेल्प, अब दूसरा बंदा हेल्प करना भी चाहता है, हु इज कैपेबल और ट्रेन टू डू हेल्प। अब वो पर्सन होना चाहिए जो कैपेबल है काउंसलिंग करने के लिए और ट्रेन है, ट्रेन प्रोफेशनल है, इन अ सेटिंग दैट परमिट्स हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव्ड। ठीक है, कि वो उस सेटिंग में आके पर्टिकुलर करेगा जहां पे वो दे सके और सामने वाला पर्सन जो है, जो वो गाइड कर रहा है, जो वो काउंसिल कर रहा है, उसको बैठ के सामने समझ सके। ओके, सो दैट इज वी कैन से अगेन द काउंसलिंग। सो काउंसलिंग के लिए हमें ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए, हमेशा याद रखना। गाइडेंस विल बी गिवन बाय आवर ओन एक्सपीरियंस, बाय एनीवन कैन गिव गाइडेंस sorry, but no one can give counseling if they are not trained professionals. Okay, so what are the principles of counseling when we are doing counseling? So what principles we have to be set in our mind? First is listening skills. First and very most important point of principle of counseling, that is listening skills. अब आप बोलोगे कि मैम आप तो काउंसलिंग कर रहे हो, आपको सुनने की क्या जरूरत है? बिकॉज वी विल फर्स्ट रीड आउट द स्लाइड। लिसन अटेंटिवली टू द क्लाइंट। हमारा जो क्लाइंट है हमें उसे अटेंटिवली सुनना है, इन एन attempt to understand both the content of their problem. उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझना है, as they see it and the emotions they are experiencing related to the problem. और उस प्रॉब्लम की वजह से उसे इमोशनली कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो भी हमें कोरिलेशन समझना है। सो जब तक हमें वो चीज समझ नहीं आएगी तो हम उसको काउंसल उस हिसाब से कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, और लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज लिसनिंग स्किल्स। हमें बहुत अटेंटिवली एज अ काउंसलर जो है उनको सिर्फ बोलते नहीं रहना है। काउंसलर्स को हम कहते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं तो वो सिर्फ बोलते रहते हैं। नो, दे कांट स्पीक लाइक एनीथिंग। पहले उनको सुनना है, समझना है आपकी प्रॉब्लम क्या है, हाउ उनको आपकी एबिलिटी पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड करना है। सो दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। Second principle is resistance. That is, changing human behavior is not usually a direct and logical process. Human behavior एक ऐसा behavior, learned behavior है। Even human behavior is a learned behavior. हमने theories पढ़ी हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। But then अगर हम एक behavior जो एक बार learn कर लेते हैं अपने childhood में या जैसे जैसे grow कर रहे हैं, उसको बाद में चेंज करना इट्स नॉट इजी टास्क। हम उसको रेजिस्ट करते हैं, इजी नहीं है। हम किसी पर्सन को अब एडल्टहुड में जाके जो उसका माइंडसेट है उससे चेंज करें। सो इट इज वेरी इमोशनल, क्योंकि वो उसके साथ इमोशंस उसके जुड़ चुके होते हैं
and many habits of the behavior and thoughts are dysfunctional are difficult to break. हमें बहुत difficulty भी आती है break करने में, but then also we have to be show politeness and we have to work how we can change the behavior of the learned behavior of the person by, but we have to give some logical concepts to them. Okay, so resistance should be there. resistance होती है, person जो भी एक बार behavior सोच लेता है वो वही करता है, but we have to work on that. Okay, that is known as resistance. So next is respect. Third important point is respect. Without respect, successful therapy is impossible. जब तक हम अपने क्लाइंट की एक इंडिविजुअल पर्सन एज ए इंडिविजुअल पर्सन उसकी नीड्स है उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सामने वाले पर्सन की, क्लाइंट की, तब तक हमारी जो काउंसलिंग है वो इफेक्टिव कभी भी हो ही नहीं सकती. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पैथी एंड पॉजिटिव रिगार्ड. एम्पैथी देना, ठीक है, एंड पॉजिटिव रिगार्ड. एम्पैथी रिक्वायर्स यू टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग. एम्पैथी क्या कर रही है, आपको एक इजीली टाइम दे रही है कि रिक्वायर करो, लिसन करो पहले सामने वाले को, क्लाइंट से सुनो वो क्या कहना चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, और उसकी फीलिंग्स को अपने ऊपर लेके अंडरस्टैंड करो. देन पॉजिटिव रिगार्ड, यू हैव टू शो समथिंग पॉजिटिव. When you are doing counseling, then you have to show some positive regard. It is an aspect of respect. कि आप उसको पॉजिटिवली बताओ कि हाँ आप जो है इस चीज को जो है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आई एम हेल्पिंग यू आउट. आपको उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है. आपको ये नहीं बोल देना नहीं नहीं ये तो आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती. सो दैट इज नेगेटिव. और कोई भी ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट हमें नहीं देनी है व्हाइल डूइंग काउंसलिंग जिससे कि उसकी इफेक्ट जो पर्सन है दे विल गो इन डिप्रेशन एंड उसको काउंसलिंग का जो है फायदा मिलने की बजाय नुकसान होना स्टार्ट हो जाए. सो दैट इज एम्पैथी एंड पॉजिटिव रिगार्ड. नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन, confrontation and interpretation. These are techniques of therapeutic intervention that are more evidenced. ये हमारे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं. क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन, सो इंटरप्रिटेशन, दैट इज वी हैव टू लिसन द पर्सन ट्वाइसली. उसको इंटरोगेट करना कि हाँ वो कह रहा है, जो उसकी स्पीच है उसको हमें अपनी वर्ड्स में दोबारा उससे पूछना कि हाँ जो हम समझ रहे हैं वो हम सही समझ रहे हैं. हम क्लैरिफाई करते हैं हमेशा. ठीक है, ये तो नहीं वो तो अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है जो उसके हिसाब से कुछ और थी, बट जब आपने जो परसीव किया आपने शायद ऑपोजिट कर लिया. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन एंड ऑल इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन लेक्चर. ओके. Transference and counter transference, that is also one thing which is from therapeutic communication only. Transference and counter transference, this is a process wherein the client feeling things and has perception of the therapist that right belong to their people in the client's life, either past or present. तो हमें counter transference करना है, जो वो बता रहा है जो उसकी feelings हैं, तो we have to see what he is saying, that is right or wrong, वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है. और काउंटर ट्रांसफरेंस मीन्स हमें काउंटर उसको वेरीफाई करना है. सो दैट दिस टर्मिनोलॉजी व्हिच इज रिलेटेड टू थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, I will upload the lecture soon on therapeutic communication. In detail I will discuss over there. Okay. Next is content for the scope of guidance and counseling. Guidance and counseling जो है उसका क्या स्कोप है. ठीक है, the scope of guidance is extending horizontally too much of the social content to the matters of prestige in occupation nowadays to the broad field of social trends and economic development. आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो गाइडेंस है उसका जो है बहुत सारा जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है और इट्स नाउअडेज इट इज मैटर इन ऑल ऑक्यूपेशंस. ठीक है, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जा रहा है, सोशली और एज वेल एज इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है. इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज,
प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशंस, तो आप गाइडेंस से किसी से कुछ कर पाते हो, काउंसलिंग लेते हो, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ काउंसलिंग रिगार्ड्स पर्सनल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आप देखो गाइडेंस जो है वो एजुकेशनल कोर्सेज को चूज करने में, इन द सेंस की प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशंस जो भी एस्पेक्ट्स है उसमें ज्यादा हेल्प कर रहा है आज के टाइम में। एंड स्कोप कहाँ है, काउंसलिंग का क्या स्कोप है, इट्स हेल्प्स इन द पर्सनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग द गिफ्टेड एंड द बैकवर्ड एंड हेल्प देम अचीव द मैक्सिमम, कि हम मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसका क्या ड्रॉबैक आ रहा है, हमें उसको कैसे कवर करना है, that we will discuss in the counseling sessions with anyone. Okay, so next is what is the need of guidance and counseling, why we are doing guidance and counseling, okay, and why we are studying guidance and counseling in nursing. nursing का तो topic नहीं है, so it is directly तो नहीं है but indirectly it is, so to help in the total development of the student. हमें अब हम लोग टीचर्स जो है वी आर गाइडिंग यू टाइम टू टाइम इन द क्लासरूम्स, इन द डिपार्टमेंट्स एवरीवेयर व्हेन यू आर गोइंग टू कॉलेजेस, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में जब जाते हैं, आफ्टरवर्ड्स आल्सो यू आर कॉलिंग योर टीचर्स, सो दैट इज टोटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग, व्हाई वी नीड टू हेल्प फ्रेशर एस्टैब्लिश प्रॉपर आइडेंटिटी, जब कोई पर्सन ने किस कहीं पे जा रहा है तो उसको अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी है, उसके लिए उसे गाइडेंस चाहिए, क्या करना है उसे, ठीक है, किसको मिलना है जाके, क्या है, तो वो कोई ना कोई गाइड करता है हमें, तभी हम जाते हैं, ठीक है। सो वेयर वी हैव टू सिट, वेयर वी हैव टू गो, टू whom we have to approach, everything we have to see. Next is to help in the proper choice of careers, हमें अपने चॉइस ऑफ करियर्स लेने में गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो हेल्प करता है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन वोकेशनल डेवलपमेंट, टू मोटिवेट द यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शन टू द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। सो जो वीक स्टूडेंट्स है उनको मोर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम करते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड कर ले, कैसे वो वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे वो एवरेज स्टूडेंट्स में है तो अब वो कैसे बेस्ट स्टूडेंट्स में भी आ सकते हैं, सो दैट दे नीड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उनको क्या करना पड़ेगा वो उनको कोई बताएगा, देन ओनली दे विल एबल टू डू सो। ओके, टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर पीरियड्स ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के टाइम पे उन्हें क्या करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन उनको नहीं करना है। नेक्स्ट इज द very common topic of exam, that is quality is of a counselor. बहुत इजीली ये टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। काउंसलर के क्वालिटीज क्या हैं, ठीक है। अदर क्वेश्चंस आल्सो आई विल टेल यू हाउ द क्वेश्चंस विल कम इन योर फाइनल एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस सेंसिटिव टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। जो काउंसलर होना चाहिए उसकी फर्स्ट क्वालिटी होना चाहिए he will or she will be a very sensitive when they are dealing to human problems, उसको बहुत sensitively उन चीजों को डील करना है, empathetic रहना है, not sympathetic always. Empathetic means they have to feel that problem of this person sitting in front of him or her. Okay, so उस person की जो problem है उसको अपने ऊपर लेके अच्छे से उसको सोचना है, empathetically फिर उसे believe करना, okay I understand कि आप क्या feel कर रहे हो, that is empathy. ओके, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल वेरिएशंस, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था बच्चे कि रिस्पेक्ट जो है फॉर द इंडिविजुअल वेरिएशन, सभी लोग एक जैसे नहीं है, आप मैं सब लोग डिफरेंट है, सबकी थिंकिंग डिफरेंट है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑल्सो। बीइंग नॉन जजमेंटल, हमें नॉन जजमेंटल रहना है, ये नहीं कि पर्सन ने एक स्टेटमेंट, एक वर्ड की एक स्टेटमेंट दी, एक लाइन बोली और हमने उस पर जजमेंट पास कर ली, नो, we have to listen all the thing from the person, हमें अपनी जजमेंट से काम नहीं चलाना है, ठीक है। then only we will able to solve the problem of a person. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आप काउंसलर हो या एज अ नर्स आप काउंसलिंग कर रहे हो किसी की या गाइड कर रहे हो, तो जो प्रॉब्लम ही और शी इज शेयरिंग विद यू, जिसपे ऊपर आप गाइड कर रहे हो, वो आपको अपने तक ही रखनी है, until unless it is important to share to your doctor or the other professional for the purpose of the betterment, for the that is the for the purpose of their health related issues only, to solve that issues.
ओके, तब आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अदर देन दिस आप नहीं कर सकते। ओके, देन बीइंग अप्रोचेबल, ऐसा ही नहीं है स्टाफ, हम नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है एज अ पेशेंट, वो कुछ बोल रहा है, हमें बार बार बोल रहा है, तो हम अप्रोचेबल ही नहीं है। नो, वी हैव टू बी अप्रोचेबल ऑल द टाइम। ठीक है, सो बीइंग फर्म येट फ्रेंडली, आपको थोड़ा सा फ्रेंडली फर्मली आराम से बात करनी है। प्लेजेंट डिस्पोजिशन होनी चाहिए आपकी, आप हंस के स्माइल करके उनसे बात कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टू लाफ, ऐसा नहीं है। हाँ, हम एक प्लीज स्माइल से कि हाँ उनको क्या प्रॉब्लम है आराम से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स, उनको अंडरस्टैंड करना उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं। ओके, देन द अप्रोचेस और द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग वी आर कमिंग। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ काउंसलर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, दैट इज अप्रोचेस और टाइप्स ऑफ और टाइप्स आल्सो समटाइम्स वी कैन से टू काउंसलिंग, दैट इज directive. First is directive, second is indirective, third is elective, and last is group. Okay, so we will deal one by one. First is directive. What is the meaning of directive is it is a type of approach that the counselor plays a significant role. Directive means directions देना, हम ऐसे ही समझेंगे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ जी काउंसलर क्या है, वो ज्यादा रोल प्ले करेगा, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। ही रिप्लेस द इमोशनल बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट विद अ डेलिब्रेट रिएक्शंस बिहेवियर, रैशनल देगा वो, ऑल्दो ही अवॉइड्स मैंडेटरी एडवाइस, वो किसी अवॉइड करेगा कि वो किसी और की एडवाइस ले, मैंडेटरी एडवाइस ले। इन जनरल इट फोकस ऑन द काउंसलर पॉइंट, कि काउंसलर को जो लग रहा है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है एक बार फर्स्ट सेट पे, उसके बाद वो उसी के ऊपर वर्क करता रहेगा। इट इज अ काइंड कि वो अपने हिसाब से अपनी काउंसलिंग को रन करेगा, दैट इज नोन एज डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव में आपको पिक्चर दिखा रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है। इसमें क्या था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो उसने फील करी उसके अकॉर्डिंगली वो डायरेक्ट कर रहा है। Now is non-directive. So non-directive means counselor listen, support, encourage the client without forcing. उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बस उसे encourage कर रहा है, बताओ भाई कितना बता सकते हो, कितना क्या आप चाहते हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है, उसको डिस्क्लोज करवा रहा है। It has been influenced by the humanistic theories in the tradition of we are having different theories by the Rocker also in our studies, but techniques used in non-directive counselings are common in many forms of psychological counseling and the treatment today. So non-directive आजकल बहुत यूज होता है, commonly यूज होता है, because हम उसे सुनते हैं, सपोर्ट इनकरेज करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द क्लाइंट और उसकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज को माइंड में रखते हैं। नॉन डायरेक्टिव टेक्निक इज वेरी कॉमन नाउअडेज, क्यों, हम उसको पूरा एक फ्रेमवर्क दे पा रहे हैं। ओके, सो दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ काउंसलिंग, दैट इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट इज इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग मीन्स it lies in the center point of directive and non-directive counseling. means center point है, नॉन डायरेक्शनल क्लाइंट सेंटर्ड रहेगी। डायरेक्टिव क्या थी, मैंने क्या बोला था, दैट इज काउंसलर सेंटर, मींस प्लानर सेंटर, उसको जो प्रॉब्लम लग रही है उसके बाद वो अपना फ्रेम आउट कर लेगा। इलेक्टिव क्या है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, दैट इज इट लाइज इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, दैट इज नोन एज इलेक्टिव। उसको बोल देते हैं इलेक्टिव, मींस वो डायरेक्टिव की अप्रोच भी यूज करेगा, पहले अपना प्लान आउट भी बना लेगा, जितनी उसको प्रॉब्लम समझ आई, जो उसने क्लाइंट से जो हिस्ट्री ली, उसके बाद वो नॉन डायरेक्टिव बीच बीच में अप्रोच भी लगा लेगा। तो मतलब इन द सेंटर ओनली वी कैन कंसिडर कि उसकी दोनों ही चीजें रहेंगी। ठीक है, दिस इज इलेक्टिव। इलेक्टिव काउंसलिंग इज डिफाइंड एज द सिंथेसिस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। It represents a middle status between the two extremities, representing by the non-directive
टेक्निक ऑन द वन हैंड एंड डायरेक्टिव टेक्निक ऑन द अदर हैंड, मींस उन दोनों चीजों को पैरालाइज कर देगा, दोनों एंड्स को पैरालाइज कर देगा, दैट इज नोन एज इलेक्टिव काउंसलिंग, मींस दोनों चीजों को यूज कर लेगा एक लाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। लास्ट इज ग्रुप काउंसलिंग. सो व्हाट इज ग्रुप? मींस व्हेन वी आर सिंपल थिंग, एक काउंसलर है sorry, they are counseling in a group to the students. When, like for example, when a teacher counseling 4 or 5 or 10 students in a group, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ही टॉपिक है उसके पास सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सबको एक साथ जब वो काउंसिल करता है, दैट इज नोन एज ग्रुप काउंसलिंग. Group counseling is a form of counseling where a small group of people meet regularly to discuss, interact, and explore the problem with each other. And the group leader would be there. Group counseling seeks to give students a safe and comfortable environment on campus where they can work, but problems and emotional are concerned. So this is a group counseling जहाँ पे वो पूरा इंटरेक्ट कर सकते हैं because they are in group. So one counselor can lead them that particular group, or the group leader will lead that particular group, and they will enjoy that problems they will discuss in between, and they can learn from the experience of one another. एक या दूसरे की हेल्प से ही वो अपनी चीजों को सॉल्व भी कर लेते हैं. So what is the role of counselor, particular counselor in this all काउंसलिंग? तो रोल क्या रहेगा? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम. सबसे पहले काउंसलर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशनल पैटर्न क्या है, वो उसको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर रहा है वो, then only they can able to guide ना. as well as cultural aspect भी उसे पता होना चाहिए, political as well as the social influence also. Addressing legal, ethical, professional issues in the school. तो उसको ये सारी चीजों पे भी वर्क करना है, that is legal aspects पे भी वर्क करना है, ethical पे भी करना है, professionals पे भी करना है, that is also a role of a counselor. Next role is understanding of development theory, counseling theory, career counseling theory and the social justice theory. इन सभी थ्योरीज के ऊपर उसको अंडरस्टैंड करना है उसे, एंड देन ओनली दे कैन एबल टू वर्क ऑन दैट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेनम ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मींस मेंटल हेल्थ सर्विसेज के क्या कंटेनम है, हाउ वी कैन improve our mental health of the person, that also he have to think in their mind while counseling. Facilitating individual counseling, ग्रुप काउंसलिंग एंड क्लासरूम गाइडेंस प्रोग्राम्स, इसको उसको फैसिलिटेट करना है. कंट्रीब्यूटिंग एंड कंसल्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स, जो भी उसी टाइम के स्टेक होल्डर्स हैं, देन दे हैव टू कोलैबोरेट विद देम, मींस दूसरी कंपनीज के या कंपटीटर्स हैं जो. ओके, यूजिंग एडवोकेसी एंड डाटा ड्रिवन स्कूल काउंसलिंग प्रैक्टिसेस टू क्लोज द अचीवमेंट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज गैप. उसको एक एडवोकेसी करनी है. समटाइम्स वी आर हैविंग सम गैप्स इन द अपॉर्चुनिटीज और देयर आर सम लैकिंग, सो हाउ दे कैन कंपाइल दैट एंड हाउ दे कैन गिव द प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट. उसको वो सब चीज़ों का ड्रॉबैक्स जो है वो उसको हटा के कैसे वो क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, दैट दे हैव टू सी एंड दे कैन एडवोकेट फॉर देयर स्टूडेंट. सो preparation for the counselor, how they can go for the preparation. First is personal preparation also they have to do, and second is physical preparation also they have to do. So first is personal preparation. personally हमें क्या prepare करना काउंसलर को, सेल्फ अवेयरनेस उसे होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग, उसे खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फिजिकल हेल्थ, ही शुड बी हेल्दी ऑन दैट टाइम, देन ओनली दे कैन एबल टू सिट एंड लिसन एंड गिव एडवाइस to others. When we are not healthy, we can't do properly. Psychologically also we need to be healthy. Psychologically भी person healthy होना चाहिए, open minded होना चाहिए. This is the personal preparations. This is also our personal preparation. Next is physical preparation. Physical preparation क्या होगी? Room, environment. So room should be comfortable, attractive.
रूम शुड नॉट बी नॉइसी एंड डिस्ट्रैक्टिव, वैसा नहीं, वॉइस नहीं होनी चाहिए कोई. डिस्टेंस बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट इज बिटवीन 30 to 39 इंचेस. बहुत सारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. मोबाइल शुड बी ऑन द स्विच ऑफ मोड्स और द साइलेंट मोड्स. ऑडिटरी एंड विजुअल प्राइवेसी आर मेंटेन्ड बाय प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स. ठीक है, जो भी हमारा प्रोफेशनली कोड ऑफ एथिक्स बोल रहे हैं, हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है अपने क्लाइंट की. नेक्स्ट इज इश्यूज फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग. हमारे पास कौन कौन से इश्यूज हैं फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग में. ओके, फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड काउंसलर्स. हमारे पास क्या क्या इश्यूज हैं. ठीक है, हमारे पास इतने सारे ट्रेन्ड काउंसलर्स ही नहीं हैं. ओके, नर्सिंग में हमें क्या फेस होती है, ये प्रॉब्लम फेस होती है. लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग. गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड लैक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है. मिनिमम प्रो काउंसलिंग इन्वायरमेंट, हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है. समटाइम्स पुअर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस नहीं करती हैं, वो सेटअप नहीं करती हैं. पुअर काउंसलर काउंसली रेशो. हम नाउअडेज मेंटर मेंटी इज वेरी कॉमन वर्ड है ना, सारी कॉलेजेस में हो रही है, बट उनकी रेशो क्या है. अब एक उनका जो रेशो है, टीचर स्टूडेंट रेशो जो है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट समटाइम्स. ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स. टीचर्स को ट्रेन ही नहीं किया जा रहा है इस चीज के लिए. नॉन कंप्लायंस विद द इंटरवेंशंस. अगर कुछ इंटरवेंशंस हम सोचते हैं, वी आर नॉट एबल टू इम्प्लाइंट देम. इनएडिक्वेट प्रोविजन फॉर बजट. मेन थिंग कि हमारे पास क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है. Ethical and moral issues are also sometimes there. Next is steps and phases of counseling. Steps and phases of counseling में क्या आएगा. First step is establishment relationship. Now phases of counseling. So first phase is establishment relationship. Second phase is assessment. Third is setting goals. In fourth is intervention. Last is termination and follow up. So this we can you will sometimes get an exam with the name of phases of counseling and sometimes steps of counseling. So आप therapeutic communication में भी same ही topics पढ़ते हो, phases पढ़ते हो. That is somewhat similar only, but आपको यहाँ पे explain करने में थोड़ा सा counseling को addition करना है. That is एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप. आप सबसे पहले क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, देन यू हैव गो विद द असेसमेंट, देन सेटिंग ऑफ द गोल्स आफ्टर असेसमेंट, एंड देन यू हैव टू डू द इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू योर गोल्स. एट द एंड टर्मिनेशन एंड फॉलो अप फेज वुड बी देयर. लास्ट में आप टर्मिनेट कर दोगे अपना सेशन. नेक्स्ट इज द टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग. टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग क्या क्या यूज करोगे. दैट इज लिसनिंग, सक्सेसफुल क्वेश्चनिंग एंड समराइजिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग एडवाइस, नॉन जजमेंटल एंड रिस्पेक्टफुल. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वार्मथ एंड जेन्युइननेस से आपको अप्रोच करना है. हैम्बर वुड बी देयर. Concreteness would be there, not concentration, sorry. Concreteness would be there in your talk, and reflection should be there. Okay, these are the techniques. Some other are use of positive feedback. आपको positive feedback लेना है. Use of multi-focused responses को use करना है. Encourage करना है. जो भी वो perceptual change would be there. Okay, so confrontation करनी है. Then the self disclosure would be there, कि वो अपनी चीजों को disclose करे जो भी उसकी problems है. Use of contracts would be there. You have to go with the home assignments and rehearsal should be there. rehearsal भी आपको करना है कि उसको क्या scenario दे रहे हो, तो how they can work in that. With this we are covering the topic guidance and counseling, the whole topic. So this is a very common topic. Even in MSc exams also it will easily come. ठीक है, qualities of a counselor sometimes come.
Okay, so phases of counseling, steps of counseling, and guidance. What are the principles of guidance? So ओवरऑल जितना हमने आज समराइज करके पढ़ा है ये सारा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं व्हाट वी कवर्ड, और एग्जाम्स में बहुत कॉमनली आता है, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको समझ आ जाएगा इस रिकॉर्डिंग से। And if you like my recordings and if you need any recordings on particular topics, you can message me anytime. And please like, share and subscribe my channel also, so you will get the new updates with the new videos. So thank you so much to all.